संस्था भी हमारे साथ चलती है। हम तन्हा नहीं चलते, हवा भी साथ चलती है। हमारे संग हमारी माँ, हमें कुछ नहीं होगा। जब घर से निकलते हैं तो दुआ भी साथ चलती है। तो उस माँ को याद करते हुए अपने असली सभी माननीय आपसे अनुरोध करता हूँ, सभी सरस्वती जी के चित्र पे माल्यार्पण करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। माननीय न्यायाधिपति श्री संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायाधिपति श्री भट्टी साहब, डीजे साहब और तमाम जजेस। इस पूजन के साथ जानकी बैंड वाले अपनी धुन में माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करते हैं। एक मिनट रुक जाना, मैं सेट कर दूँ। देखे जो नाचते थे कभी धुन में, उनकी आज बारात आई, बड़ी सिद्धतों के बाद रात।
2026 में आपके मतों से विजय श्री प्राप्त कर जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, देवत्व को प्राप्त उनसे जो हमारे इस न्याय मंडल में मूर्ति की तरह रहते हैं। कहते हैं ना कि भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, ये सब हमें साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। लेकिन माता है, पिता है, गुरु है, वैद्य है, राजा है और न्यायाधीश है, ये साथ नहीं देते, ये कृपा करते हैं, ये देवत्व को प्राप्त है। जहाँ तक कृपा की बात है तो मैं 1991 से इस मंडल में आया। 1991 से हमने जो सानिध्य प्राप्त किया, जो प्रेम प्राप्त किया, कुछ समर्पण का एक विशेष भाव लगता है स्थापित होकर चला गया। हमें वो गले लगाते रहे जिन्हें हम आज अपने मस्तक पर बिठा लिया। माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजय द्विवेदी जी और एक ऐसी पूरी किताब कहानी की भट्टी साहब, और ये दोनों ही किताब से इस प्रकार में इसको जिला जीवन का संग करते हैं। एक पीढ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े रहे। ये अंतःमन हमारा बहुत ही खुश है। आपको एक छोटे से आग्रह है, जिला जीवन का संग अपनी समिति के सदस्य हमारे मित्र हैं। पीछे सामने 2018 से लेकर जहाँ तक हम माँ सरस्वती की आराधना नहीं कर पा रहे थे, गीत नहीं गा पा रहे थे, ऐसे भक्त ब्राह्मण का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ये शपथ ग्रहण समारोह में अपने अतिथियों के साथ करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए जो जिला न्यायाधीश महोदय हैं, इनका अंतः एकदम शांत सौम्य और बहुत ही मृदु है। चेहरे की मुस्कुराहट, क्रोध का नाम नहीं, किसी तरह का दोष नहीं। जब हमने उनसे संपर्क किया, सीधी और सच्ची भाषा में बोला, हमारा पैसा फाइनेंस हो रहा है, ये बंद नहीं जाएगा, अपन सबको इसको मिलेगा। हमने सिर्फ इतना कहा कि अपन सब क्लीनिंग कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह करना है। हाँ हुई 5 दिन में ये जो कबूतर खाना बना हुआ था, आज कितने भव्य रूप में आपके सामने है। जिला न्यायाधीश महोदय के लिए आप सबकी ओर से तालियां दें। सनी बढ़ता ही जाता है सब कुछ। और जहाँ तक कृपा की बात है तो सचमुच सरकार कृपा की ना होती जो आदत हमारी तो सुनी ही रहती जाता है। हम सबके हृदय में कोई जगह न पाते, ना हर दिन में इबादत हो। पिता, माता, गुरु, वैद्य और राजा और न्यायाधिपति आपके ऊपर सदैव कृपा करते हैं। मेरे अपने एहसास की कहानी से इतनी है कि जिनका सानिध्य मिल गया उनके हम कृपा पाते हैं, उनका सानिध्य में जब तक हम चाहेंगे ऐसा मिलेगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ हम सर्कल भूमि से आपका स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। आप लोग कितना चाहते हैं? इधर देखिए, बाहर इधर देखिए। एक परिचय कराना चाहिए। ये बच्चे आपके सामने बैठे नहीं लोग नहीं आ रही कोरोना काल से जो पूरा शहर, पूरा संसार शांत हो गया। अपनी रहस्य प्रारंभ की बंदोबस्त सनई बैंड बनाया है क्योंकि जो गिटार और वेस्टर्न सारे रिदम्स हारमोनियम के साथ ये अपने अपने सुर में गाते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, या बड़ा हो, राई हो,
और इसके साथ साथ फिर वेस्टर्न, तो लोग ईस्ट से लेके फोक से लेके वेस्टर्न तक की मदद के साथ, जिसमें सबकी सब गर्ल्स है, ये वुमेन्स हम जो आपके सामने आप लोगों को फोटो लेना भाई, वीडियो वाला काम मैं देख रहा हूँ। हो चुका है। ये कितनी 26 जनवरी में हुआ है, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो परफॉर्म करते हैं तो बदल जाते हैं। तो इस जागरूक करने के लिए कल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। बढ़ा दें कितनी कर दे बताओ। इसके साथ ही में कितना और पूछेगा? बुलाना होता है। नहीं उसको मत करो, उसको मत करो, तो अपने हिसाब से ठीक कर दो। आज ऑडिटोरियम के इस मंच से हम आप सभी नेता बंधुओं का और बहनों और भाइयों का और हमारे बीच में उपस्थित मंचासीन परम आदरणीय माननीय जस्टिस श्री संजय द्विवेदी साहब, माननीय आदरणीय श्री भट्टी साहब, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ उमेश पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ सुनील नायक जी और वर्तमान जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और उसकी समस्त टीम को जोरदार अभिनंदन करता हूँ और जोरदार स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम अन्य कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय आलोक अवस्थी जी का जोरदार अभिनंदन करना चाहूँगा। उनके लिए जोरदार तालियां। 2019 में जिला अधिवक्ता संघ यहाँ पर स्थानांतरित हुआ। उसके पश्चात लगातार पुरानी वाड़ी रही हो चाहे नई वाड़ी रही हो, सभी ने इस ऑडिटोरियम के लिए पूरा प्रयास किया। उसके प्रयास लगातार प्रयास के बाद माननीय जिला न्यायाधीश वर्तमान आलोक अवस्थी जी ने अपने अत्यधिक प्रयासों के साथ में इस ऑडिटोरियम बिल्डिंग के लिए 7 करोड़ 28 लाख रुपए की जो सौगात हमें दी है, उसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात सर्वाधिक रूप से इस कार्यक्रम में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम न लिया जाए जिसने इस ऑडिटोरियम को आज हमको बैठने लायक बनाया, हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्री संपूर्ण तिवारी जी ने। संपूर्ण तिवारी जी के द्वारा आज के एक सप्ताह पहले जब चर्चा हुई मीटिंग में कि हम क्यों ना ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को करें, और जब उनके द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश से चर्चा की गई, उन्होंने उसी समय बताया कि आप लोगों के प्रयासों से इस नवनिर्मित बिल्डिंग जो बिल्कुल किसी लायक नहीं बची थी, उसको पुनरुद्धार के लिए 5 साल के बाद इसमें 7 करोड़ रुपए आए। उस बिल्डिंग में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी माननीय संपूर्ण तिवारी जी ने प्रयास किए, उसके लिए उनको जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। इसके पूर्व भी चुनाव में इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर मुझे लगता है वर्तमान चुनाव अधिकारी और उनकी सहयोगियों के द्वारा जितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में इस बार चुनाव संपन्न कराए गए, उसके लिए हम स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो वर्तमान पार्टी जीत के आई है और जो नहीं भी जीते हैं, उनके द्वारा जो लगातार कहा गया आपकी बॉडी के द्वारा, आपकी समिति के द्वारा चुनाव बहुत अच्छे संपन्न कराया, उन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को दिल से धन्यवाद, जोरदार तालियां, अभिनंदन। और जो इस चुनाव में लड़ाई हुए हैं, उनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चूंकि माननीय जस्टिस श्री मनिंदर सिंह भट्टी जी का निर्देश है कि इनको जल्दी जाना है, तो मैं एक स्वागत की छोटी श्रृंखला शुरुआत करता हूँ। उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। सर्वप्रथम मैं मुख्य चुनाव अधिकारी श्री संपूर्ण तिवारी जी से निवेदन करूँगा कि वे माननीय जस्टिस श्री संजय द्विवेदी जी का स्वागत कुछ भावों से करें। अंकित तिवारी और वरिष्ठ कार्य समिति के सदस्य हमारे सुरेंद्र पाटिल जी निवेदन है कि वे जस्टिस श्री मनिंदर सिंह भट्टी जी का स्वागत करें।
महोदय के स्वागत के लिए मैं एनपी गुरु जी को निवेदन करूंगा। उमेश पांडे जी के स्वागत के लिए मैं तरुण जोरदार जी को आमंत्रित करूंगा। श्री सुधीर नायक जी के स्वागत के लिए मैं श्री रावत जी को आवाज दूंगा, वे आए और उनका स्वागत करें। इसके पश्चात मैं पदाधिकारियों का स्वागत के लिए सर्वप्रथम, चूंकि एक परंपरा तो ये होती है कि वर्तमान पदाधिकारियों का स्वागत पूर्व के पदाधिकारी करें, इसके लिए सबसे पहले मैं आवाज दूंगा पूर्व अध्यक्ष श्री आगे सिंह सैनी जी को, वे आए और मिश्रा जी का स्वागत करें। वो यहाँ नहीं है। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी माननीय श्री संपूर्ण तिवारी की निवेदन करूंगा कि वे पुष्पमालों के साथ में श्री मनीष मिश्रा जी का स्वागत करें। हमारे पास आज समिति में महिलाओं की अच्छी टीम थी। मैं आवाज दूंगा मैडम रामदेवी को, मीनाक्षी को, मैडम बहन को, तो पीछे चारों लोग जो साथ बैठे हैं वे आए, और मैडम ज्योति राय उपाध्यक्षा का स्वागत कुछ गुच्छों से करें। जोरदार तालियां बस्ती लेने चाहिए भाई। मैडम उमा श्रीवास, मैं शिव प्रताप सिंह बब्लू को आवाज दूंगा कि वे आए और हमारे उपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। तालियों की कमी नहीं होना चाहिए भाई, मजा तभी है तालियां बजती रहे कि हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान है। 2 वर्ष इन्हीं से अपना काम लेना है पूरा, तो ऐसे काम करने के लिए भैया का अपना स्वागत कर दो, तभी से काम ले पाएंगे। तो जो दादा दिया एक ऊर्जावान सचिव की 2 बार आपने खूब सेवाई, आज वो स्वागत करने जा रहे हैं एक अनूठी बेहतरीन सॉन्ग में शिष्ट सभ्य और अपने संघर्ष को ज्ञान प्रयास करती जो आप के रूप में स्वागत है मित्र आपका 2024 से 26 का ये प्रोग्राम निश्चित रूप से आप सबके कार्यकाल को स्वर्णिम युग तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। आप सब मिलकर जजेस और बार के बीच के संबंधों को स्थापित करें, मधुर करें, श्रेष्ठ संबंधों की स्थापना करें। चलिए आमंत्रित करते हैं, फिर हम सह सचिव पद के लिए मनोज जी का स्वागत करेंगे। तरुण लोकास, हमारे सीनियर श्री दिनेश तिवारी जी से निवेदन है कि वे कोषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा जी का स्वागत करें। नितिन शर्मा को मैं आवाज दूंगा कि वे आए और हमारे लाइब्रेरी पद के प्रत्याशी शैलेंद्र यादव का, गोविंद अग्रवाल को मैं आमंत्रित करूंगा, वे आए और कारखानी सदस्य रवि दत्त का स्वागत करें। देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, हमारे ग्रामवासी और हमारे बड़े भाई जो से है, मैं राजेश तिवारी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए अतिथि नंबर में जुटे सुदीप सैनी का स्वागत करें।
प्रति नंबर के हमारे कार्यकारी सदस्य जो विजेता रहे हैं प्रशांत नायक जी का स्वागत करें। अमन जैन को स्वागत के लिए बुलाता हूँ। अमन जैन जिसने बड़ी तत्परता के साथ में 6 घंटे बाद खड़े होकर सभी का मोबाइल बंद कराया था, उसको स्वागत के लिए आए। और अनुभव शर्मा सीपी का स्वागत करें, जोरदार तालियां। पंकज तिवारी को आमंत्रित करता हूं, वे आए। पंकज तिवारी आए और आकर इस कार्यकारिणी में मुझे लगता है उम्र में सबसे बड़े अर्जुन साहब का स्वागत करें। मेरे को मनीष भाई पूछना पड़ेगा, मनीष भाई बड़े हैं कि नहीं अध्यक्ष से? रजनीश बाजा को आवाज दूंगा कि वे आए, आकर ब्रजेश मनाना का स्वागत करें। प्रथम पाले आए कि हमारे कार्यकारिणी में मनोज तिवारी का स्वागत करें। मनोज तिवारी अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके स्वागत के लिए मैं स्काई टीम के और हमारी कार्य समिति में अच्छी भूमिका का निर्वहन करने वाले प्रथम तिवारी को आमंत्रित करता हूँ। तालियां बजती रहे दोस्तों। खिलाड़ी ने खिलाड़ी का स्वागत किया, इससे अच्छा और क्या होगा। जैसा कि इस हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब और उनके साथ में अन्य रजिस्ट्रार हैं, मैं उनके स्वागत के लिए अपनी समिति के लोगों को आह्वान करता हूँ कि उनका स्वागत कुछ भावों से करें। तालियां बजती रहे भाई। तुम कहाँ रह गए इनाम, और साथ में क्या आवाज दी जाएगी तभी ऊपर आएंगे। आप चुनाव समिति के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए अब स्वागत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और हमारे बीच में माननीय मुख्य चुनाव अधिकारी श्री संपूर्ण तिवारी जी हैं। मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे आमंत्रित करता हूँ, उनसे विनय करता हूँ कि वे आएँ और चुनाव संबंधी बारीकियों को और जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसको अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। GS ठाकुर जी, नरेंद्र साहब, अशोक गुप्ता जी कृपया मंच पर आए। हमारी बात के सम्मानित सदस्यगण, मंच सुना से लग रहा है, मंच पर आइए। सीनियर पटेल साहब, रमन पटेल साहब, नरेंद्र साहब, GS ठाकुर जी और अशोक गुप्ता जी अपनी समिति के अध्यक्ष। न जाने किस बात की शर्म है, किस बात का पर्दा है, मंच पर ही आना था, पीछे कहीं जाकर बैठे। अग्रवाल जी भी मुझे लिख रहे हैं, अपनी समिति के आखिरी सदस्य थे। चुनाव की बहुत आवश्यक कड़ी है, इनसे समिति के चुनाव नहीं हुआ। अतिथियों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 2024-2026 का ये जो चुनाव है, मुझे जिम्मेदारी मिली निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैंने कार्रवाई दी। भट्टी साहब के साथ थे, महोदय, हम चाहेंगे अमरस जो है
भट्टी साहब का हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ से जाना होगा, चाहते हैं कि हमने व्यवस्था की है जजेस की, 2 मिनट हमें देंगे, तो वहाँ पे हमारे जो चटर पटर खाने का छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें आइए थोड़ा सा लेके जाइए। स्वागत भाषण की हैसियत से मैं आप लोग जो आमंत्रित हैं माननीय यानी श्री संजय द्विवेदी को बुलाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में श्री भट्टी साहब हमारे बच्चे थे, कहा था कि 5:35 को मुझे छोड़ देना, मीटिंग है, उनको थोड़ा सा और बुलंद से पहुँचाए इसकी समय याचना, उनका खूब स्वागत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक आपकी आगमन से आपकी उपस्थिति से दिव्यमान और सुशोभित होता रहे। मैं स्वागत करता हूँ आज की 2024-2026 के नए उन तमाम पदाधिकारियों का, जिसमें शीर्ष पद पर मनीष मिश्रा अध्यक्ष के रूप में है। स्वागत करते हैं आपका, हम स्वागत करते हैं उनके सचिव महोदय श्री ज्ञान प्रसाद त्रिपाठी जी का, उपाध्यक्ष की एकमात्र महिला शक्ति ज्योति राय का, जिनको आपने बहुत गर्व में परिस्थिति में चुना है। उपाध्यक्ष पद पर श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करते हैं। ये मंच तमाम पदाधिकारी का एक मनोज विनोद जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ शैलेश जी पुस्तकालय सचिव हैं। फिर हमारी वो एक ऐसी अनुपम माला है कारखाने के रूप में 7 लोग जो चयन होकर आए हैं, जिनने अपने परफॉर्मेंस को अपने शब्द के रूप में दिखा दिया है, टंकी के चढ़ के जिन्होंने उसको धो के साफ करके दिखा दिया है, जिन्होंने परसों से जो काम दिखाया है, एक अच्छी आशा के साथ और 2024 से 2026 का जो कार्यकाल है, वे इस समाज को कहीं भी गलती होगी। ये जो भवन था जिसमें कबूतर निवास कर रहे थे 2018 से, इसमें यकीन के आगमन से पहले पता नहीं किसने मेरे मन को कहा कि चलिए इसको साफ करके देखते हैं, कितना बढ़िया आयोजन कर रहा है। निरंतर ये चीज़ें होती रहेंगी। एक अच्छी शुरुआत माँ भगवती के शिक्षकों में नमन करते हुए, सरस्वती माँ की आराधना करते हुए आप सबका खूब स्वागत है, खूब स्वागत करते हुए मैं समझता हूँ कि एक सेतु की तरह बनकर न्यायाधीश और बाल के बीच का एक बेहतरीन संबंध बनाकर अपनी प्रत्येक अधिवक्ता की जो काम, सारे नियम, सारी परफॉर्मेंस संविधान के अनुकूल ही करें, तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक दायित्व का सर्वश्रेष्ठ निर्वहन कर पाएंगे हम। स्वागत करते हैं आप सबका, अभिनंदन करते हैं आप सबका। इसी के साथ एक छोटा सा परफॉर्मेंस जानकी बैंड का, और उसके बाद हम शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। नमस्कार, श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन आपका स्वागत करता है। हमारी पहली प्रस्तुति है बंगुलिया। नर्मदा के किनारे परिक्रमा करते वक्त गाई जाने वाली जो धुन होती है, जिससे भक्त एकदम रसमय होते हैं, उसे बंगुलिया कहते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारी प्रस्तुति है बंगुलिया। नर्मदा मैया Oh
ये भारत में अपना नाम ले जाने वाली ये देवी शक्तियाँ निश्चित रूप से आपके आशीषों से अभिषिंचित होकर आकाश में अपनी उड़ान भरेंगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बेटा मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। राजेश तिवारी। अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, जिनके साथ रहने से हम ये चुनाव संपन्न करा पाने में अपनी महती भूमिका अदा कर पाए। क्योंकि जोरदार तालियों के साथ में ये हमारी अपीली समिति का हम माननीय लोहाना जी को आमंत्रित करेंगे कि मेरी मंच पर आए। जब जिला अधिवक्ता संघ ने संपूर्ण तिवारी जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया तो ये सबसे पहला उनका ये कहना था कि हम इस समिति में सभी योग्य युवा, कर्मठ, ईमानदार और पारदर्शितापूर्ण चुनाव में जो सक्रिय रूप से भाग लेंगे उन्हीं को ही पार्टिसिपेट करने की जिम्मेदारी देंगे। साथ ही हम बार के जो वरिष्ठ हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो योग्य और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको हम अपीली समिति में रखेंगे और उन्होंने अपने वादे को निभाया। जोरदार तालियों के साथ में चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी का स्वागत है। हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी साहब, जिनका स्नेह प्रेम हमें जिला अधिवक्ता संघ को हमेशा लगातार प्राप्त होता रहा है। कोई भी संघ हो, किसी भी संघ की नई कार्य समिति हो, पुरानी हो, कभी भी हमें जब आवश्यकता पड़ी, अगर हमने उनके पास जाकर उनसे प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे संघ को प्राप्त हुआ। ऐसे माननीय न्यायमूर्ति प्रेममयी करुणा हमेशा प्रकट करने वाले श्री संजय द्विवेदी जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पे पदासीन बार अधिकारी, माननीय अवस्थी जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं सभागार में उपस्थित अधिवक्ता, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले जो पदाधिकारी हैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आउटगोइंग बॉडी को, जिन्होंने विगत 2 वर्षों में बार के इंटरेस्ट के लिए अच्छे काम किए। शुभकामनाएं देता हूं इनकमिंग बॉडी को और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में वे बार के इंटरेस्ट में, अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट में और न्यायपालिका के इंटरेस्ट में काम करेंगे। शुरुआती तौर पे थोड़ा सा जब प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ
तो अधिवक्ताओं की उपस्थिति देख के थोड़ा सा दुख हुआ। ऐसा लगा कि जो हाई का और नाश्ते का प्रोग्राम है वो कुछ कमजोर है, इसलिए उपस्थिति कम मिली। पर जब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो गलत है। डिस्ट्रिक्ट बार का अपना एक इतिहास है। एक से एक अधिवक्ता आप देखेंगे, कभी पुराना रिकॉर्ड उठा के, बड़े ख्यातिनक अधिवक्ताओं ने इस बार का पदाधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया। हम ये उम्मीद करते हैं हर आने वाली बॉडी से कि इस गरिमामय संस्थान की गरिमा बना के रखें, ऐसा कोई कार्य न हो जिससे इस संस्था की गरिमा को कहीं से भी किसी भी रूप में ठेस पहुंचे। मैं आशा करता हूं उन प्रत्याशियों से जिनको किसी कारणवश इस चुनाव में मैं कहूँगा कि हार न समझा जाए, ये समझा जाए कि उनके प्रयासों में कहीं कमी थी कि वो जीत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, मगर उसमें किसी विद्वेष, किसी निराशा का भाव को नहीं होना चाहिए। चुनाव होता है तो एक प्रत्याशी जीतता है, दूसरे को हार मिलती है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बट उस चुनाव के बाद किसी तरीके का बैर आपस में ना हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रत्याशी का ये ध्येय होता है कि अगर वो चुनाव जीतेगा तो बार के इंटरेस्ट में काम करेगा, अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट में काम करेगा, उनके हित के लिए काम करेगा। तो आप ये मान के चलें कि जो भी नई बॉडी आ रही है और जो पदाधिकारी को आप लोगों ने जिताया है, वो सब बार के हित में काम करेंगे, अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे, जुडिशरी के हित में काम करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आपके पास अवस्थी जी जैसा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, कितने सरल, सज्जन और काम करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटते। कभी भी उनको किसी बात के लिए बोला जाए, उनसे मैंने कभी ना तो सुना ही नहीं। मतलब तुरंत आप उनके सामने समस्या रखिए और उसका समाधान उनके पास रहता है। तो आप ये समझे कि हमको अगर हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके अच्छे चीज़ों का, अच्छे गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है और उनको पूरा सहयोग देना है, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर का काम अधिवक्ता और जुडिशरी का एक सामंजस्य बना रहे और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसान तरीके से, अच्छे तरीके से प्राप्त करें। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये हम सबकी दीवानगी का भाव, ये आपके प्रति हमारी चरम चाहत, सिर्फ चाहत इसलिए क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपका सानिध्य निश्चित रूप से ऊर्जा देता है हमें और ये एहसास कराता है। और पूरा जीवन जो है वो एहसासों का ही चमत्कार है। जिंदगी एहसासों की पावन सी कहानी है। कहीं कबीर दीवाना, कहीं मीरा दीवानी। हमारे इस दीवानेपन को आप हमेशा बनाए रखें, हमारी इस चाहत को आप हमेशा बनाए रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय संपूर्ण तिवारी जी। अब अगर आप मंच पर उपस्थित हों तो मुझे नहीं लगता है कि संचालन की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को लेनी चाहिए। वो तो मजबूरी है कि मैं
इसका निर्माण कर रहा हूँ। अत्यंत प्रेरक बोधन माननीय जस्टिस श्री संजय द्विवेदी जी का। आप समझिए उस मर्म को कि आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, माननीय न्यायपालिका के लिए है। उन्होंने अत्यंत कम शब्दों में हम सभी को जो समझाया, हमें लगता है कि हमें उन शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए और जोरदार तालियों के साथ में माननीय संजय द्विवेदी जी का हम स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष मिश्रा को आवाज दें, वे आए और अपने शब्दों के अभियान को सर्वप्रथम आप सभी अधिवक्ता साथियों को मैं सादर नमन करता हूँ। आप सबने मिलके जिस तरीके से स्वयं को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी मानते हुए प्रयास किया और सफलता हासिल की, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हर अधिवक्ता अध्यक्ष है। मंच पर मंचासीन माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी जी, हम लोग हमें हमेशा भाई साहब ही कहते हैं और आज भी जब बात होती है तो भाई साहब ही मुँह से निकलता है। तो न्यायमूर्ति वो आप हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं और सदैव उनका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहेगा, ऐसी आशा और विश्वास मुझे है। माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी के उद्बोधन में जो बात आई है कि हमें अधिवक्ता हित, न्याय हित और जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर की गरिमा को बनाए रखना है। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों की तरफ से उन्हें पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी उन्हें हम लोगों से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सब यहाँ पर चुनकर आए हैं काम करने के लिए और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को इस बात का एहसास भी हो गया होगा कि हम सब चार्ज मिलने के पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हम लोग से कोई शिकायत हो। पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से भी, अपनी पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की तरफ से। मैं मंच पे मंचासीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आलोक अवस्थी जी, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये उनका पहला टर्म यहाँ है, ये तीसरा टर्म यहाँ है। यहीं से उन्होंने व्यवहार न्यायाधीश से लेके एडीजे से लेके अब आज वो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं। उनके स्वभाव के बारे में संजय भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल 100% सत्य, सहज, सरल और मृदुभाषी। ऐसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के साथ कार्य करने का जो हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी और आप सबको धन्यवाद मानता हूँ कि हम लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे। मंच पर मंचासीन पूर्व जिला एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उमेश पांडे जी, सुधीर नायक जी, अशोक गुप्ता जी, नरेंद्र जैन साहब एवं हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष श्री रमन पटेल साहब, इन सबको मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबसे आशा करता हूँ कि आप सबके मार्गदर्शन में हम लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और हम अपने कार्यकाल को प्रगति की ओर ले जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले भाई
संपूर्ण तिवारी जी का अगर नाम न लिया जाए तो ये पूरा प्रोग्राम बेकार है। पूर्णतः ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो कार्य किया है उसके लिए मैं आदरणीय संपूर्ण तिवारी जी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक पीड़ा मेरे मन में बहुत समय से है। एक गलती मुझसे हुई थी, उसकी माफ़ी आज मुझे मांगनी है आपसे। वर्ष 2019-21 के चुनाव के समय हमारे पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी थे, और उनके नेतृत्व में हम सभी ने मिलकर चुनाव को संपन्न कराया था। ऐतिहासिक था वो क्षण, पर मेरी स्वयं की एक गलती हो गई थी कि मैं उस समय सचिव के पद पर था और मैंने बड़ी उत्सुकता से एक प्रस्ताव अपनी मीटिंग में रखा कि चुनाव समिति का स्वागत और सम्मान आने वाली नई बॉडी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता उनकी कोई समस्या रही हो, वरना आदमी इस तरह बेवफा नहीं होता। नहीं हुआ, दुख था, अपनी गलती के लिए बहुत पछतावा था और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि एक दिन ऐसा प्रभु जरूर देना कि इस गलती की क्षमा मांगते हुए मैं उन सभी चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी जिन्होंने अपने घर से टिफिन ला के हम लोगों को भोजन कराया, नाश्ता कराया, बाद का पैसा बचाया, और उनको हम एक तिलक का टीका भी नहीं दे पाए, और ये सब पूरी गलती मेरी है। तो सर्वप्रथम मैं समस्त मुख्य चुनाव अधिकारी से लेकर सहायक चुनाव अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो वर्ष 2019-21 के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री अशोक गुप्ता जी का प्रमाण पत्र देकर सम्मान करेंगे। सहायक चुनाव अधिकारी आदरणीय सुशील अग्रवाल जी, आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी अभय जी, आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी राजकुमार दुबे जी, बहुत दिक्कत है। आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी शिव कुमार दुबे जी, आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी श्री गणेश सोनी जी, आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी भगवत पटेल जी, आदरणीय सहायक चुनाव अधिकारी विजय कुमार त्यागी जी, आदरणीय चुनाव अधिकारी सहायक चुनाव अधिकारी श्री अभय सिंह ठाकुर जी,
सहायक चुनाव अधिकारी पीएन केवट जी, सहायक चुनाव अधिकारी प्रदीप जैन गोल्डी जी, सहायक चुनाव अधिकारी शशांक शुक्ला जी, सहायक चुनाव अधिकारी मनोज यादव जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री पीपी भदौरिया जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री रहमान अली जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री दीपक द्विवेदी जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री एलपीएस बघेल जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री सुरेंद्र सेन जी, सहायक चुनाव अधिकारी शिव प्रसाद सिंह बंगलू, सहायक चुनाव अधिकारी बलराज बिना जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री गोविंद अहिरवाल जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री मुकेश अवस्थी जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री यतेन अवस्थी जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्याम सुंदर बब्बू जी, सहायक चुनाव अधिकारी नंदू पटेल जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमती उमा श्रीनिवास जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमती सारिका सेठ जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमती देवी राम टेके जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमती अनीता देवलिया जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी स्वामी जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री अरविंद चौधरी जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री राकेश सागर जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री निजामुद्दीन जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री लोक सिंह ठाकुर जी। अपील समिति में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एस. तिवारी साहब, श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री जी.एस. ठाकुर साहब 3 सदस्य थे। आर.एस. तिवारी साहब आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए, उनके सुपुत्र अनुराग तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे मंच में आएँ और अपील समिति के हमारे वरिष्ठ सदस्य आर.एस. तिवारी साहब जी का जमानत प्राप्त करें। मैं आदरणीय जी.एस. ठाकुर साहब से निवेदन करूँगा कि वे भी मंच पर आए और अपील समिति का जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनके सुपुत्र तीनों सुपुत्र आज यहाँ उपस्थित हैं। श्री गंगा शंकर आयाची जी उस समय अधिवक्ता के रूप में निवड हुए जब
मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था और नागपुर में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ 1952 में। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में 1959 में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। वे जबलपुर उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में लगातार प्रैक्टिस करते रहे और आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके बड़े पुत्र श्री राम मोहन अयाची जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे मंच पर आएँ। हमारे अधिवक्ता श्री गंगा शंकर अयाची जी की जो लाइब्रेरी है वो उनके पुत्रों ने जिला अधिवक्ता संघ को डोनेट करने का विचार किया और डोनेट करने जा रहे हैं। मैं वर्तमान पुस्तकालय सचिव शैलेंद्र सिंह यादव से निवेदन करूँगा कि वे माननीय राम मोहन अयाची जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हम अयाची परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि पूर्व का ये कार्यक्रम जो नहीं हो पाया था इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। उसके बाद जब माननीय इधर से बहुत सही आ रहा है, आमंत्रित करेंगे ऐसे एक तब हो जाएगा बहुत मैं शेष बात आपसे करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा सा आपको ऐसे नहीं आता आप लोग। धन्यवाद मनीष मिश्रा जी। कैसी परिस्थितियाँ क्या निर्मित हुई नहीं बताया जा सकता उस समय, क्या हुआ तो क्या नहीं कह सकते हैं, परंतु उसी के पश्चात एक नई परंपरा का गठन हुआ कि चुनाव समिति और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह एक ही दिन करने का निर्णय लिया गया और उसके बाद लगातार 21 में भी 24 और उसके बाद दूसरे वाले परिपूर्ण में भी इसमें लगातार इसी प्रकार से इस आयोजन को किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे बीच में ऑब्जर्वर के रूप में माननीय श्री संजय जैन साहब न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय थे और JMFC महोदय वेद प्रकाश जी थे। चूँकि संजय जैन साहब का ट्रांसफर हो चुका है, मैं वेद प्रकाश जी को आवाज़ दूंगा, वे आए। सकल जी चलिए, भूल चूक लेनी देनी बहुत सारी चीज़ें मन से हो जाती हैं। मैं अब आवाज़ दूंगा प्रमाण पत्र वितरण के लिए जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित घोषित हुए हैं उन्हें चुनाव समिति के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। उसी क्रम में सबसे पहले निर्वाचित अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी को प्रमाण पत्र देने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय और हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस माननीय श्री संजय द्विवेदी साहब जी स्पीकर कम लोग के अंदर देखना ज्वाइंट सेक्रेटरी अपना पदभार ग्रहण करें।
भैया 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 को मैं आवाज दूंगा, वे आए और अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। तालियां बजती रहे भाई, ये आपने इनको विजय सिंह का प्रसाद दिया है, तालियां बजती। अर्जुन साहू 22 साल का निवृत्त, मैं उनको आवाज दूंगा कि वे आए और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। बनाना श्री उमेश पांडे जी, जो इस चुनाव में आर्थिक समिति के सदस्य थे, श्री PC लोधी जी, श्री PC लोधी जी, हम सम्मानित कर रहे हैं हमारे आर्थिक समिति के सभी मेंबरान को। तुलसीदास लोहाना साहब, श्री तुलसीदास लोहाना साहब हमारे बार के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट बार के वरिष्ठ जन हैं, ये सभी सुशील अग्रवाल साहब, वीरेंद्र त्यागी जी, सुशील अग्रवाल, वीरेंद्र त्यागी, हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष और हमेशा एडवोकेट वेलफेयर के लिए तत्पर रहने वाले हमारे बड़े भाई श्री अशोक गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी और श्री राम बाबू पांडे जी, अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो आ जाए, श्री राम बाबू पांडे जी। इसके बाद हमारे जो जानकी बैंड के कलाकार हैं वो एक प्रस्तुति के लिए तैयार हो गए। एक प्रस्तुति और फिर कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा। सर एक प्रस्तुति और उसके बाद जानकी बैंड जो जानकी रमन महाविद्यालय की छात्राएं हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। जानकी बैंड की प्रस्तुति प्रारंभ करें। हेलो हमारी अगली प्रस्तुति सैला। सैला सेल को कहा जाता है, पर्वतों को, और पर्वत में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो नाचते गाते वक्त इस गीत को गाते हैं। तो सुनते हैं सैला। Hey,
विनती करूंगा सामने नहीं यहाँ ध्यान ही नहीं दिया मिल के यहाँ देखने के लिखा ये हम सबको चार जगह न्यायाधीश महोदय श्री द्विवेदी जी, मैं द्विवेदी जी के मामले में इतना कह देना चाहूँगा कि वो हमारे बार में भी थे, उच्च न्यायालय में भी थे और अब न्यायाधीश थे। वो हर किसी वकील को उतना ही प्यार करते हैं जो उनसे उम्र में बड़ा हो उससे भी, और जो छोटा हो उसको छोटे भाई की तरह और कभी भी उनका उपयोग करता है। आपके सचिव राजेश तिवारी जी, संपूर्ण जी, राजेश तिवारी में एक गुण है, वह सारे अधिवक्ताओं के बीच अपना पन कर देता है और इसी तरह से रहता है। मैं बहुत ज़्यादा बोलकर यही कहना चाहूँगा कि उम्रदराज होने के नाते लोग बात कहते हैं पटेल साहब अब तो आप बड़ी उम्र से हो गए। मेरा कहना यह है कि अधिवक्ताओं के लिए, सारे अधिवक्ता जीवन के लिए, क्योंकि अधिवक्ताओं की कोई जात नहीं होती, वो उसी के होते हैं जिस पक्षकार के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि वो उसे भोजन भी देता है, उसके बच्चे को पढ़ाता है, उसके परिवार को चलाता है, उसके मकान को खरीदता है। हमारे जैसे लोग बात तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कभी यही मानते चलो जैसा कि लोगों ने कहा जब आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस प्यार को, मेरे इस अपनेपन को मैं इस जिला न्यायालय में 35 वर्ष बैठा हूँ बता दूँ, और बल्कि 40 अभी कुछ दिन के लिए एक कमरे में जाते हैं। अगर हम जीते जी आपके प्यार को न पा सकें, हम जीते जी तो फिर एक शायर कहता है कि हमारे अगर हम चले भी जाएं तो एक शायर कहता है कि मुझे दफन करने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, कहीं वो न दफन हो जाए जो मेरे दिल में है। और मैं आपसे कहूँगा कि यूँ तो सब लड़के मरते, ये जीत गया तो हम भी जीतते हैं। आप भी जीवन में अपना कौम के लिए अपना निछावर करते रहो, और इस सत्ता के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद माननीय रमन पटेल जी। रमन पटेल वो शख्सियत उम्र के उस पड़ाव में इसके बावजूद इतनी वजनदार आवाज़ और अपने दमखम के साथ हमेशा सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते। जोरदार तालियां भाई रमन पटेल जी के लिए। 80 साल का व्यक्ति जो अपने आप को स्वीट एक्टिंग कहता है। चलिए इसी क्रम में बहुत बढ़िया व्यवस्था महिला, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है चुनाव समिति के द्वारा। सब प्रकार के चार्ट चौपाटी की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधिवक्ता बंधु जितने भी हैं 500 हो चाहे 600 हो, सभी के लिए सुनिश्चित व्यवस्था है सर। सब वहीं चले गए हैं सर, सब वहीं चले गए, चालू हो गया है। मैं चुनाव अधिकारी महोदय, मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा। वे आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है 2024-2026। चलिए
मातृशक्तियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि एक बेहतरीन बात के साथ कि हम सब ये जो इधर से जा रहे हैं ना, सब कुछ चटपटा खाने की गुंजाइश लग रही है। करते आइए, वापस आते जाइए, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलेगा। एक अच्छी प्रस्तुति आपके सामने इस बात के साथ कि हम यहाँ से आवाज़ दे देंगे, वहाँ बंद करा देंगे यदि आप लोग वहाँ जाएंगे। हम वो खाना ही बंद करा देंगे। तो एक अच्छी प्रस्तुति, मानी की धनक बन के अल्फाज में डर जाओ, तो मोह या पत्थर जो भी हो पिघल जाओ। अब मिल ही गए हैं तो फैसला कर रहे हैं, कुछ हम भी तो चुनाव समिति के सदस्यों को हम प्रशस्ति पर देना चाहेंगे। हमारी कमेटी की है कि जल्दी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपके संगीत के साथ साथ वो भी चलेगा, आपकी प्रस्तुति चलती रहेगी। यहाँ पे पदाधिकारियों को हम ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं, सम्मान पत्र।